अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। नाज़रीन, हम इंसानों के अलावा एक और मखलूक है जो हर वक्त हमारे साथ रहती है और इनकी तादाद हमसे कई गुना ज्यादा है। इनको हम जिन्नातों के नाम से जानते हैं और यकीनन आपने जिन्नातों के बारे में आज से पहले भी बहुत सारी जानकारियां सुनी होंगी, लेकिन ये जिन्नातों के ऊपर बनाई जाने वाली अब तक की सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। क्या इंसानों की तरह जिन्नात खाते पीते हैं, और अगर खाते हैं तो ये क्या खाते हैं, इनकी दुनिया कहाँ मौजूद है और इनकी दुनिया कैसी है। तो आज हम जिन्नातों के हवाले से पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। हम इंसान और फरिश्तों के अलावा अल्लाह ताला ने एक ऐसी मखलूक को पैदा फरमाया है जिसे हम जिन्नात कहते हैं। इनकी अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। इनमें भी हम इंसानों की तरह सोचने और समझने की सलाहियत होती है। ये भी अपनी मर्जी से अच्छे बुरे रास्ते का इख्तियार कर सकते हैं। इन्हें जिन्नात इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिन और उसकी औलादें तुम्हें ऐसे जगहों से देख सकती हैं जहां से तुम इन्हें नहीं देख पाते। अल्लाह ने इन्हें आग की लपटों से पैदा किया है। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिन्नातों को अल्लाह ताला ने बहुत ही सुर्ख और साफ आग से पैदा किया है। वहीं एक रिवायत में है कि जिन्नातों को उस आग के शोले से पैदा किया है जो काले होते हैं। लेकिन इस बात को सुनकर आपको हैरानी होगी कि अक्सर हम सोचते हैं कि आग ऐसी चीज है जो हर किसी को जलाकर राख कर देती है। फिर आग से किसी चीज को किस तरह से पैदा किया जाता होगा। हर चीज को बनाने के लिए किसी न किसी मादे की जरूरत पड़ती है और आग की अपनी कोई ठोस शक्ल नहीं होती। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है और वो आग पर भी जिंदगी कायम कर सकता है। बेशक अल्लाह ताला ने ही अपनी कुदरत से जिन्नातों को वजूद में बख्शा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने जिन को आग की लपटों से पैदा किया। इसके अलावा बात की जाए जिन्नातों की पैदाइश की, तो इनकी पैदाइश हम इंसानों की पैदाइश से पहले हुई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये जिन्नातों को हम इंसानों से कितने साल पहले पैदा किया गया था। तो इस बारे में बाज़ उलमा का कहना है कि अल्लाह ताला ने जिन्नातों को हम इंसानों से 2000 साल पहले पैदा किया थे। ये जिन जमीन पर रहते थे जबकि फरिश्ते आसमान पर रहने वाले हैं। ये फरिश्ते हर वक्त तस्बीह, दुआ और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते थे और ये जिन जमीन पर रहकर अल्लाह ताला की इबादत करते थे। लेकिन अल्लाह ने इन्हें सोचने समझने की सलाहियत दी थी जिसके जरिए ये अच्छा और बुरा रास्ता चुन सकते थे। इस तरह एक तरफ तो फरिश्ते आसमान पर इबादत करते थे और दूसरी तरफ जिन हमारी जमीन पर इबादत करते थे। उसके बाद जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया तो उसने अपना ये फैसला फरिश्तों को सुनाया और कहा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्ते जिन्हें जिन्नातों की पैदाइश का अंदाजा था, जिन्होंने जिन्नातों को देख रखा था, इसलिए वो जानते थे कि जिन्होंने जमीन पर बहुत ज्यादा फसाद मचाया हुआ है, इस वजह से फरिश्तों ने अल्लाह ताला से बहुत ही अदब के साथ इरशाद फरमाया कि मौला, क्या तू अब एक ऐसी मखलूक पैदा करना चाहता है जो जमीन पर फसाद फैलाएगी। नाजरीन, इस बात से हमें यह भी पता चलता है कि जिन पहले से जमीन पर रह रहे थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह ताला ने जिन्नातों के बाप को पैदा किया, जिससे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम क्या चाहते हो। जिस पर इसने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि हम जिन्नात इंसानों को देख सके लेकिन ये इंसान हमें ना देख पाए। हम पर बुढ़ापा आ जाए लेकिन हम एक बार फिर से जवान हो जाए। अल्लाह ताला ने उसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। यही वजह है कि आज जिन हमें देख सकते हैं, हम इन्हें नहीं देख पाते। इसके अलावा हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनसे पूछा कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। उन्होंने जो भी बोला उन्हें वो अता कर दिया गया। जब अल्लाह ताला ने जिन्नातों को पैदा करने के बाद जमीन पर भेजा तो पहले तो यहाँ रहकर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहे, लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद इन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी करना शुरू कर दिया और जमीन पर फितना और फसाद मचाना शुरू कर दिया। इन दिनों में बादशाह हुआ करता था जिसका नाम यूसुफ था, लेकिन इन्होंने अपने ही बादशाह का कत्ल कर दिया। ये सब देखकर अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्तों की एक फौज को जमीन की तरफ रवाना कर दिया जिसमें इब्लीस भी शामिल था और इससे ही इस पूरी फौज के ऊपर मुकर्रर कर दिया गया था। ये फौज जमीन पर
आई और उसने जिन्नातों की औलादों को पूरी तरह तबाह कर दिया और इन्हें जमीन से निकालकर समुंदर के टापू में खदेड़ दिया। इसके बाद इब्लीस और उसकी फौज इस जमीन पर आबाद हो गए। इब्लीस और उसकी ये फौज हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 400 साल पहले जमीन में रह रही थी। बात की जाए जिन्नातों की किस्मों की, तो उलमा हजरात का कहना है कि जिन्नातों की भी कुछ किस्में होती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आने वाले जिन को जिनी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आते हैं वो जिन्नात जो हम इंसानों के साथ रहते हैं, इसे अमीर के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पर वो जिन्नात आते हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं, और फिर आते हैं खबीस और परेशान करने वाले जिन, जिन्हें शैतान कहा जाता है। सबसे आखिर में वो जिन्नात आते हैं जिनकी बदमाशी और शरारत की कोई हद ही नहीं होती। इन जिन्नातों को इफरी के नाम से जाना जाता है। जिन्नातों की एक और किस्म होती है जिसे अलगोल के नाम से जाना जाता है। ये जिन्नात रेगिस्तान वगैरह और वीरान इलाकों में रहते हैं और इनका काम भी लोगों को परेशान करना ही है। नाजरीन, शैतान जिन्नात की भी एक किस्म है जो कि सबसे ज्यादा खबीस और सबसे ज्यादा लोगों को परेशान करने वाले होते हैं। उन्हें भी शैतान कहकर बुलाया जाता है। इसके अलावा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन्नात की 3 किस्म होती है, जिनमें एक किस्म वो है जो हवा में उड़ते हैं, दूसरी किस्म वो है जो सांप और कुत्तों की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, और तीसरी किस्म वो है जो सफर और कयाम करते हैं, यानी कि हम इंसानों की तरह सफर करते हैं। अल्लाह ताला ने जिन्नातों को भी हम इंसानों की तरह सोचने और समझने की सलाहियत दी है, इसलिए ये अच्छा और बुरा चुन सकते हैं। जिस तरह से मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और शरीयत के अहकाम पर अमल करें, इसी तरह जिन्नातों के लिए भी जरूरी है कि वो अल्लाह ताला पर ईमान लाए और शरीयत के अहकाम पर चलें, यानी कि उन्हें जिन चीजों का हुक्म दिया गया है वो अपने फर्ज को पूरा करते रहें। जिन चीजों से बचने के लिए कहा गया है उनसे बचें, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिन्नात और हम इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। जिस तरह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, इसी तरह जिन्नात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इसके अलावा हमारे जहन में ये ख्याल भी आता है कि इब्लीस, जिसे हम शैतान कहकर बुलाते हैं, ये जिन्नात था या फिर फरिश्ता था, क्योंकि फरिश्ते आसमान पर रहते हैं और जिन्नात जमीन पर, लेकिन इब्लीस तो जमीन और आसमान दोनों जगहों पर रह चुका है। तो इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि इब्लीस एक वक्त में अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा फर्मा बरदार हुआ करता था, इसलिए अल्लाह ताला ने उसे फरिश्तों के साथ आसमान पर रहने की इजाजत दे दी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और इब्लीस से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा, तो इब्लीस ने अपने घमंड में आकर अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना कर दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी इस नाफरमानी की वजह से इब्लीस को अपनी रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया और उसे मरदूद करार दिया। अब बात की जाए जिन्नातों की खुराक की, तो इसके बारे में अलग अलग उलमा की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि सभी जिन्नात खाते हैं, लेकिन कई सारे लोगों का ये मानना है कि जिन्नातों की किस्म में कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो खाते पीते हैं, वहीं जिन्नातों की एक किस्म ऐसी है जो ना खाती है ना पीती है। इसके अलावा अगर ये खाते पीते हैं तो क्या ये चबाकर और निगलकर हमारी तरह खाते हैं? तो इसके बारे में भी अलग अलग उलमा की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि जिन्नात खाते जरूर है, लेकिन वो चबाते नहीं है और निगलते भी नहीं है। इसके अलावा कई सारे उलमा का ये भी मानना है कि जिन्नात खाते हैं, निगलते भी हैं और चबाते भी हैं, क्योंकि मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम इंसान खाना खाते वक्त हड्डी वगैरह को ना खाओ, क्योंकि ये तुम्हारे भाई हो, यानी कि जिन्नातों की ग़िज़ा है और खाना है। इस बात से हमें पता चलता है कि जिन्नात भी हमारी तरह खाते और पीते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को सीखने को जरूर मिला होगा, आपके इल्म में इजाफा भी जरूर हुआ होगा। कमेंट कर दीजिएगा एक प्यारा सा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।